जय हिंद दोस्तों। तो आप इस वीडियो में आज देखने वाले हैं बिहार पुलिस में जो बिहार एसआई का वैकेंसी निकाला गया है सब इंस्पेक्टर का, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार में समझेंगे। कब से कब तक फार्म भराएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए और कैसे कैसे आप इस फार्म को भर सकते हैं, कहाँ से कितना पोस्ट है और किस कैटेगरी में कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाले गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पेज आप देख पा रहे हैं ना, ये आपका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस जो पेज को आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो वेबसाइट के माध्यम से हमने इसको डाउनलोड करा है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से ये जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। बिहार bpssc.bihar.gov.in की तरफ से निकाला गया है। इस फार्म को भरने के लिए जो है आपको ऑनलाइन फार्म भरना होगा और इसको भरने का जो डेट रखा गया है 9/7/2026 से 9/8/2026 तक, मतलब कि एक माह के अंदर आपको सारा जो है फार्म भर देना है। विज्ञापन संख्या 9 है 2026 का और यहाँ पे दिया गया है आपका पोस्ट का डिटेल। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज्ड कैडर, लेवल 6 के हिसाब से वेतनमान आपको दिया जाएगा और टोटल 150 सीटों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। समझ गए। यहाँ पर हमने पहले ही आपको बता दिया कि ऑनलाइन आपको वैकेंसी भरना है। उसके बाद यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम जो है सबसे पहले आपको बताएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। कोई भी ऐसे व्यक्ति इस फार्म को यदि भरना चाहते हैं तो कम से कम आपको ग्रेजुएशन जो है पास होना ज़रूरी है। मतलब कि ग्रेजुएट जो व्यक्ति हैं जो स्नातक पास हो गए हैं वो इस फार्म को जो है भर सकते हैं। ठीक है, और कौन भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, चलिए। जो पात्रता होना चाहिए आपको इस फार्म भरने के लिए 4 नंबर पॉइंट में सारा कुछ लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, इंडियन, पुरुष और महिला दोनों कैन अप्लाई। ठीक है, दोनों जो है पुरुष महिला दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभ्यर्थी को जो है शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2025 तक स्नातक जो है पास होना जरूरी है। 4.3 में लिखा है कि उम्र सीमा की गणना जो है आपका 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर एज कितना रखा गया है और आपका देखिए जो डेट ऑफ बर्थ जो आपका कैलकुलेशन होगा वो आपका 1/8/2025 के अनुसार से तो होगा, लेकिन जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उसी के आधार पर होगा। अच्छा, कितना न्यूनतम उम्र रखा गया है और कितना मैक्सिमम उम्र रखा गया है। कोई भी व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, मतलब कि सामान्य श्रेणी से आते हैं, उनका न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, 20 वर्ष जो न्यूनतम उम्र है ना, ये सभी के लिए जनरल, SC, ST, OBC, BC1, BC2, EWS सभी के लिए मिनिमम 20 वर्ष और स्नातक होना जरूरी ही है। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा कितना रखा गया, तो जनरल कैटेगरी वाले जो पुरुष हैं उनके लिए जो है अधिकतम उम्र 37 साल रखा गया। 37 साल के बाद आप इसको नहीं भर सकते हैं। न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और जो महिला जो है और जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। 2 नंबर पॉइंट में जो BC1, BC2 में जो पुरुष महिला आते हैं न्यूनतम उम्र 20 साल है और अधिकतम उम्र 40 साल है। इसी तरह से 3 नंबर में आपका ST, SC के बारे में दिया गया है, न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम उम्र 42, महिला पुरुष दोनों के लिए। समझे। अब हम लोग चलते हैं इसका फिजिकल के बारे में कि अगर यदि आप इसको भरना चाहते हैं फार्म को तो आपका फिजिकल जो है कैसा होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस कैसा होना चाहिए, हाइट वेट क्या होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, ये सारा जानकारी हम आपको अभी बता रहे हैं तुरंत। 4.5 में यहाँ पे जो पॉइंट नंबर है 4.5, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना और वजन में कोई नंबर आपको दे नहीं होगा, लेकिन पास होना जरूरी है। तो ऊंचाई कितना होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति का जो सामान्य कैटेगरी से आएंगे उनका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। महिला का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ पुरुष का बात हो रहा है। ठीक है, महिला का बात होगा तो महिला का न्यूनतम हाइट जो रखा गया 155 सेंटीमीटर है सभी वर्गों के लिए, ऑल के लिए, है ना। अभी हम पुरुष का बात कर रहे हैं तो पुरुष जो जनरल कैटेगरी से हैं 165 सेंटीमीटर, पुरुष जो OBC से हैं 160 सेंटीमीटर और ST, SC से भी हैं तो 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए होना जरूरी है। समझे। लेकिन जो महिला है ऑल के लिए 155 सेंटीमीटर। सीना जो है पुरुषों को फुलाना है तो न्यूनतम सीना कितना होना चाहिए, न्यूनतम सीना देखिए अनारक्षित जो हैं जनरल कैटेगरी के और जो OBC वर्ग के हैं, है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, उनके लिए सीमा का जो है सीना जो है 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अगर यदि आप 5 सेंटीमीटर फुला पाते हैं तो ही आप पास होंगे, क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको।
ठीक है, कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर होना चाहिए फुल आकर के। किसके लिए, ओबीसी और जनरल वालों के लिए। 2 नंबर पॉइंट में है एसटी एससी के लिए। जो एसटी एससी हैं न्यूनतम उम्र, न्यूनतम सीना होना चाहिए 79 और अधिकतम फुला करके, अधिकतम नहीं मतलब मिनिमम फुला करके कम से कम जो है 84 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। महिलाओं का सीना का मापी नहीं होगा, लेकिन वजन जो है मापी होगा। सभी महिला वर्ग के जो उम्मीदवार हैं 48 किलोग्राम वजन कम से कम आपका होना चाहिए, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, समझे। तो इसमें परीक्षा कैसे होगा, परीक्षा इसमें 2 तरह के होंगे। तो पहला तो प्रारंभिक परीक्षा आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। देखिए 5 नंबर पॉइंट में लिखता है नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आपको देना है, भरे जाएंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा आपका होगा 2 चरण में होगा। प्रथम चरण होगा माना कि पीटी होगा और दूसरा आपका मेंस भी होगा, द्वितीय चरण मेंस होगा, है ना। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ आपका। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि परीक्षा के बारे में तो अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। परीक्षा के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। पहले फार्म भर लीजिए, फार्म भरने के बाद ये सारा कुछ ऑटोमेटिक आपको सारा कुछ क्या होगा पता चल ही जाएगा, है ना। अच्छा देखिए, जब फार्म को आप जब भरने जाएंगे ना, तो फार्म को भरने जाएंगे तो इसका एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है 100 रुपया। और आप इसको कहाँ से जा कर के भर सकेंगे, तो कोई भी साइबर कैफ़े जो आपके आसपास में जो है, जहाँ पे आपको सुविधा हो, हर जगह से जो है ऑनलाइन फार्म भराता है आजकल। वहाँ पर जा कर के सारा डॉक्यूमेंट्स अपना लेते जाइएगा और जा कर के फार्म को भरिएगा। यहाँ पे जितना हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है और ये 13 पेज का है। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि यदि हम 13 पेज का डिटेल पढ़ेंगे तो समझिए कि आपका लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो बनेगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे नहीं और आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करके दूसरे वीडियो में चले जाएंगे, तो क्या होगा, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसीलिए आप अपने स्तर से एक बार इसका ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, एक तरह से देख सकते हैं जा करके state.bihar.gov.in पर जा करके। ये तो इसे भी निकाल सकते हैं, हालांकि ये इसे निकलेगा पर नहीं, लेकिन bpssc पर जाइएगा तो आपका ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और इसको पढ़ के